पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मिडल बाजार शिमला में हुए ब्लास्ट को असामान्य घटना बताया। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी किया घटनास्थल का निरीक्षण। आम लोगों के साथ साथ पूर्व सीएम को भी हजम नहीं हो रही है रसोई गैस लीकेज से इतने बड़े ब्लास्ट की पुलिस की थ्योरी। मॉल व शिव मंदिर के समीप भीड़ भाड़ वाली जगह में धमाके को लेकर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। यहाँ आकर के जो देखने को मिला और लोगों ने जो बताया कि जो एक्सप्लोजिव जो हुआ है, जो विस्फोट हुआ, तो वो बहुत मैसिव था और देख करके भी मालूम पड़ता है कि बहुत सारे एक स्ट्रक्चर को ही डैमेज नहीं है, आसपास में काफ़ी दूर तक उसका इम्पैक्ट किया है। कुछ इसमें कह रहे हैं कि ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, क्योंकि जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये इन्वेस्टिगेशन का विषय तो है ही है। अभी कल आई वो एविडेंस ले गई है और हम जांच कर रहे हैं। केस रजिस्टर हो गया है, मामला दर्ज हो गया, इसकी जांच कर ये इतना सीरियस है क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ किसी टाइम भी हजारों लोग रहते हैं। तो मैं एसपी शिमला को बोलूँगा इसमें एक SIT बनाए जिसमें थोड़ा सा फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हो, ताकि इसमें हम तय तक पहुँच सकें। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ मिडल बाजार व माल रोड के बीच 3 दिन पहले हुए ब्लास्ट वाली जगह का विजिट किया। स्पॉट विजिट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल रसोई अथवा रेस्टोरेंट के साथ साथ आसपास के भवनों को भी क्षतिग्रस्त करने वाला यह ब्लास्ट LPG अथवा रसोई गैस लीक होने से आग लगने की सामान्य घटना नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इंसिडेंट के बाद तक जहां इस प्रभावशाली ब्लास्ट की वजह रसोई गैस का सिलेंडर फटना बताई जा रही थी, वहीं सिलेंडर के टुकड़े अथवा अवशेष न मिलने के बाद अब गैस लीक होने से इतना बड़ा धमाका होने की बात कही जा रही है। और सामान्यतः गैस लीक होने पर आग तो लग सकती है, मगर इस तरह का धमाका नहीं हो सकता। गौरतलब है कि हिमाचल पुलिस के DGP भी खुद 3 दिन पहले वे इस ब्लास्ट की जगह का निरीक्षण कर चुके हैं और पुलिस गवाहों के मुताबिक गैस लीक होना इस दुर्घटना का कारण मान रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस ब्लास्ट से सड़क से निकल रहे जिस व्यवसायी की डेथ हुई, दरअसल वह साथ में मौजूद शिव मंदिर से लौट रहे थे। मिडल बाजार व मॉल के बीच भारी भीड़ भाड़ वाली जगह पर धमाका होने व आसपास मंदिर होने को लेकर भी सोशल मीडिया यूजर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के मुताबिक इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए गठित SIT की रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारणों का पता लग सकेगा। बहरहाल हिमाचल की राजधानी शिमला में हुआ यह ब्लास्ट अब तक रहस्य बना हुआ है और सिलेंडर न फटने के बावजूद ब्लास्ट से आसपास के भवनों को भी नुकसान पहुंचना लोग साधारण घटना नहीं मान रहे हैं। यहाँ आकर के जो देखने को मिला और लोगों ने जो बताया कि जो एक्सप्लोजिव जो हुआ है, जो विस्फोट हुआ, तो वो बहुत मैसिव था और देख करके भी मालूम पड़ता है कि बहुत सारे एक स्ट्रक्चर को ही डैमेज नहीं है, आसपास में काफ़ी दूर तक उसका इम्पैक्ट किया है। और यहाँ हम काफ़ी दूर होने के बावजूद भी सामने ऊपर वाली जो बिल्डिंग है उसके शीशे टूटे हैं और डैमेजेस सामने दिख रहे हैं हमको। और निश्चित रूप से ये घटना में एक व्यक्ति की जांच भी गई है जो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना के संदर्भ में बहुत सारी बातों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें लोगों ने कही हैं। मेरा उसमें सिर्फ इतना ही है, मैंने DGP साहब से आज बात की है कि इसकी पूरी तहकीकात की जाए, क्योंकि फैक्ट्स जो है कन्विंसिंग लगने चाहिए। और जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, अगर पहले खबर तो यही आई कि सिलेंडर फट गया है और जब सिलेंडर फटता है तो उसका इम्पैक्ट शायद इतना नहीं होता है, और सिलेंडर फटता है तो सिलेंडर फटा हुआ मिलता है, उसके जो पार्ट्स जो है वो दिखते हैं वहाँ पर, लेकिन इस प्रकार से भी दिखा नहीं है। अब जो चीज़ को लेकर के हमारे सामने कहा जा रहा है कि गैस का रिसाव था और रिसाव के कारण जो पूरे उस एरिया में, उस कमरे के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम जो गैस का था और कहीं बिजली के इसके कनेक्शन के साथ जो है वो थोड़ा सा स्पार्क के कारण वो उसमें आग लगी और उसे ब्लास्ट हो गया। लेकिन सारी बात को लेकर के अलग अलग तरह की बातें भी इसमें सुनने को आ रही हैं। कुछ इसमें कह रहे हैं कि ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, क्योंकि जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये इन्वेस्टिगेशन का विषय तो है ही है। और हमने यही बात कही है DGP साहब से कि इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन हो। और हम यहाँ हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और ऐसे तो हमें शंकाएं इस तरह की नहीं, लेकिन प्रश्न खड़ा हो जाता है, कई बार बातें करते हैं।
और उम्मीद करता हूं कि सारी इन्वेस्टिगेशन की जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो फैक्ट्स सामने आ जाएंगे और उसके बाद हम आगे कुछ कह सकते हैं, क्योंकि अभी राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई हम किसी एक जंप करें कंक्लूजन पर। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस बेहतर ढंग से होनी चाहिए, ठीक तरह से होनी चाहिए, ताकि लोगों को सारी चीज़ की जानकारी मिली हुआ क्या।